हाय एवरीवन, लेट डिस्कस दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मर्ज टू शॉर्टेड एरे। हमारे पास दो शॉर्टेड एरे गिवन है और उसे हमें मर्ज करके एक तीसरा एरे बनाना है जो कि हमारा आउटपुट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारा इनपुट क्या है? इनपुट है हमारे टू एरे। ठीक है, ये दो एरे हमारे को इनपुट में मिल रहा होगा और पहले एरे की वैल्यू ये है, दूसरे एरे की वैल्यू ये है। ठीक है, और ये शॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब जो एरे की सीक्वेंसिंग है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, मतलब दोनों ही एरे शॉर्टेड हमें गिवन है। उसके बाद आउटपुट को देखिएगा आप, आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो जो इससे कि आप आउटपुट देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8 तक आपको वैल्यू मिल रही है। तो ये दोनों एरे मर्ज होके शॉर्टेड फॉर्म में आउटपुट में हमें मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आया कि हमें दो शॉर्टेड एरे गिवन है और वो दो शॉर्टेड एरे की हेल्प से हमें तीसरा शॉर्टेड एरे क्रिएट करना है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं हम कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहली मेथड, अगर जिसने भी शॉर्टिंग पढ़ी है, जिसको भी कोई भी शॉर्ट आता है, मर्ज शॉर्ट आता है, क्विक शॉर्ट आता है, इंसर्शन शॉर्ट आता है, कोई भी शॉर्ट अगर उसे आता है, एल्गोरिथम उसने पढ़ी है, तो सबसे पहले कोई भी इंसान सोचेगा यहाँ पे शॉर्टिंग लगाने का। तो शॉर्टिंग भैया किस तरीके से मैं लगा सकता हूँ? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा शॉर्टिंग लगाने का तरीका। शॉर्टिंग लगाने का तरीका क्या होता है? ठीक है, जैसे कि ये दो एरे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एरे को कोई तीसरे एरे में मर्ज करना पड़ेगा, एयर ऑफ 3 बनाना पड़ेगा और ये दोनों एरे की वैल्यू हमें ए आर ऑफ 3 में डालना पड़ेगा। तो अब समझो ए आर ऑफ 3 जो एरे बन रहा है हमारा थर्ड एरे, उसका साइज क्या रखे? तो साइज क्या होगा भैया, हमें पहले एरे का साइज प्लस करना पड़ेगा प्लस दूसरे एरे का साइज प्लस करना पड़ेगा और ये दोनों का जितना साइज हो रहा होगा ये तीसरे एरे का साइज है। ठीक है, तो ये दोनों का साइज कितना है? 4 + 4 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब हमारा थर्ड एरे 8 साइज का बन रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप होगी कि आप ये एरे की वैल्यू इसमें कॉपी कर दो। ये मैंने कर दी, पहले एरे वैल्यू कॉपी और ये कर दी दूसरे एरे की वैल्यू कॉपी। ठीक है, ये हमारा एयर ऑफ 3 बन गया। अब ये एरे शॉर्टेड नहीं है और आपको पता है अगर कोई भी चीज़ शॉर्टेड नहीं है और उसे शॉर्टेड करना है तो भाई हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम गिवन है, हम कोई भी लगा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम रखना है तो मैं क्विक शॉर्ट यूज़ कर लूँगा, मर्ज शॉर्ट यूज़ कर लूँगा, या अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लैंग्वेज में भी शॉर्टिंग का फंक्शन होता है जो इंटरनली क्विक शॉर्ट इंप्लीमेंट कर रहा होता है, उसके हेल्प से भी आप शॉर्टिंग करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अगर मैं C++ की बात करूँ तो आपको शॉर्ट फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फंक्शन करोगे आप AR ऑफ 3, ठीक है, और यहाँ पे साइज दे दोगे उसका तो आपका एरे शॉर्टेड हो जाएगा। ये हो गई पहली अप्रोच। बट ये अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? ये अप्रोच में बहुत प्रॉब्लम है यार। पहली प्रॉब्लम जो मैं आपको बताऊंगा ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ये अप्रोच आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ले रही होगी। क्यों? रीज़न क्या है उसका? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तीसरा एरे बना रहे हैं, उसमें दोनों एरे की वैल्यू कॉपीज कर रहे हैं, उसके बाद हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। और कोई भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको n log n से कम टाइम में शॉर्टिंग नहीं करके देती है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पूरी एल्गोरिथम पढ़ के रखी है तो। अब यहाँ पे सेकंड अप्रोच देखते हैं हम कि किस तरीके से हम इसमें कम कर सकते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, क्या एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें एरे गिवन था, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अच्छे से पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे दो एरे गिवन है, ठीक है, जो मुझे इनपुट में मिल रहे हैं। ये दो एरे मुझे इनपुट में मिले, एक था AR ऑफ 1 और एक था AR ऑफ 2। ये दोनों एरे मुझे इनपुट में मिल रहे हैं। अब मुझे इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या दिया है? शॉर्टेड, कि भाई जो इनपुट में एरे आ रहे हैं वो दोनों ही शॉर्टेड है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? यहाँ से आपको एक माइंड में क्लिक होना चाहिए, आपके माइंड में, कि यार दोनों एरे शॉर्टेड है, कुछ तो यहाँ लग सकता है, कुछ तो फंडा हो सकता है जिससे मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिराइव कर रहा होगा। ये ऐसे एरर नहीं है जो रैंडम वैल्यूज रखी हो, ये ऐसे एरे है दोनों जहाँ पे वैल्यू शॉर्टेड है उनके अंदर। तो आपको ये चीज को पकड़ना है और उसके बेसिस पे आप एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। अब आते हैं, जब मेरे पास एरे दोनों शॉर्टेड है, ठीक है, 1 3 5 7, ये हो गया हमारा पहले एरे। दूसरा एरे क्या था हमारा? 2 4 6 8, ठीक है,
2 4 6 8, ये हो गया हमारा दूसरा एरे। दोनों एरे की वैल्यू रख ली हमने, ठीक है। अब और आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि दोनों एरे शॉर्टेड है। तो यहाँ पे मेरे को पहली चीज़ पता चल गई, दोनों एरे शॉर्टेड है। मैं क्या करूँगा, एक अप्रोच हम अच्छी सी यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, ये दोनों वैल्यूज़ को कॉपी करूँगा, जो फर्स्ट है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू को कॉपी किया और मैंने चेक किया इफ़ क्या 1 लेस है 2 से, हाँ 1 लेस है 2 से। तो जो मैं AR(3) बना रहा हूँ मेरा, जिसमें मैं पूरी वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ, डालूंगा आउटपुट के लिए, उसमें मैं 1 रख दूंगा क्योंकि 1 लेस है भाई 2 से। और इसमें क्या करूँगा, ये पॉइंटर को मैं यहाँ पे पॉइंट करने लग जाऊँगा। फिर मैं कंपेयर करूँगा, फिर मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँगा, फिर मैं कंपेयर करूँगा क्या 2 लेस है 3 से, यस। तो सेकेंड एरे की वैल्यू लेस है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड एरे की वैल्यू पुश कर देंगे। और ये जो पॉइंटर है, ये जो आप पॉइंटर देख रहे हो, ठीक है, ये पॉइंटर को मैं यहाँ ले जाऊँगा और यहाँ पे, ठीक है। अभी दोनों पॉइंट यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कंपेयर करेंगे हम, क्या 3 लेस है 4 से, जी हाँ 3 लेस है, तो 3 को डाल दो भाई, ठीक है। और 3 का पॉइंटर यहाँ कर दो, इसको हटा दो, ओके। उसके बाद कंपेयर होगा, क्या 5 लेस है 4 से, नहीं लेस नहीं है, तो 4 लेस है तो 4 डाल दो, ठीक है। और पॉइंटर को बढ़ा दो 4 वाले को, 6 कर दिया। अब 5 लेस है 6 से, यस 5 लेस है तो 5 आ जाएगा और 5 का पॉइंटर बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते आपका एरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास शॉर्टेड वैल्यू आएगी, ठीक है। 5 6 7 8 आपको इस तरीके से वैल्यूज़ मिल रही होगी। तो यहाँ पे जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो O(n) बन रही है। वाई O(n)? वाई O(n) बन रही है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बिकॉज सी, हम जो एरे को कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारे पास 2 एरे है, कुछ भी मान सकते हो आप, उसमें जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम इटरेशन बहुत कम कर रहे हैं। हम सिंगल टाइम इटरेशन करने में ही हम पता लगा पा रहे हैं कि हमें कौन सा एलिमेंट को हमारे थर्ड एरे में पहले रखना है या बाद में रखना है, हम उसी से पता लगा ले रहे हैं। तो हमारा इटरेशन बहुत कम हो गया। वैसे ही अगर हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करते तो हमारा इटरेशन बढ़ जाता, ठीक है, इटरेशन हाई हो जाता अगर हम कोई भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे होते। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि क्यों हमने ये वाली अप्रोच में गए। एरे जब शॉर्टेड था तो हमने उससे एक चीज़ पता लगाई कि यार शॉर्टेड है तो इसका कुछ किया जा सकता है। हमने उससे पैटर्न निकाला कि इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ता है कोई भी अप्रोच को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लगा लिया। अब यहाँ पे एक और सिनारियो बनता है, अगर दोनों एरे का साइज़ अलग अलग है, एक एरे का साइज़ इतना है और एक एरे का साइज़ इतना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, जब साइज़ डिफरेंट है, ठीक है, साइज़ इज़ डिफरेंट, जब दोनों के साइज़ डिफरेंट है तो आपको और चेक्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फॉर लूप चलाओगे ना तो आप पहले बार में कंपेयर कर लोगे, ठीक है। आपने पहली बार में कंपेयर कर लिया, थर्ड एरे में आपने डाल दिया कि 1 लेस है भाई 10 से तो 1 डाल दो। बट उसके बाद क्या हो रहा है ना, आप सेकेंड टाइम कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सेकेंड टाइम आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, क्यों? सेकेंड टाइम भी आप कंपेयर कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे 12 होता, ठीक है, तो आप सेकेंड टाइम कैसे कंपेयर करते, और यहाँ पे 13 होता, समझ लो। क्यों नहीं कर पाते सेकेंड टाइम? अब मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा। जैसे जब 1 कंपेयर हो रहा है 10 से तो मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे टाइम ये इटरेशन यहाँ चले गया, फिर कंपेयर होगा 10 12 से तो 10 यहाँ चले गया, बट फिर इसका इटरेशन बढ़ाना पड़ा तो ये एरे तो ख़त्म हो गया भाई। अब मैं सेकंड एरे में किसको कंपेयर करूँ, किससे कंपेयर करूँ? तो ये सिचुएशन बनती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सिनारियो होता है कि अगर जब भी आपका एरे ख़त्म हो जा रहा है, कोई भी एक एरे आपका ख़त्म हो जा रहा है पहले, तो सेकेंड एरे की जितनी भी वैल्यू है वो आप डायरेक्टली पुश कर दो AR(3) के लास्ट में, ठीक है। अगर आप लास्ट में पुश कर देते हो वैल्यूज़ तो हम मान के चलते हैं कि यार जो एरे ख़त्म हो गया है और जो एरे बचा हुआ है उसकी वैल्यूज़ बड़ी है तो हमें लास्ट में ही डालना है, ऐसे हमें पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे पता था मेरा एक एरे ख़त्म हो गया, मैंने 10 डाल दिया, 12 13 है, तो 12 13 को मैं डायरेक्टली लास्ट में इंसर्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास सेकंड एरे नहीं बचता है तो ये एज केसेस से आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। एज केसेस
आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा जब भी आप कोडिंग करते हो। अब इसका कोड वाइज हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कोड वाइज इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरीके से होता है। मैं आपको कोड वाइज करके बता देता हूँ एक बार, सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट्स में हम जान जाएंगे कैसे हो रहा है इसका। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि हमने कोड यहाँ पे लिख चुके हैं। हमने क्या किया, एक एरे 1 बना लिया जो हमें इनपुट में मिल रहा है, एरे 2 बना दिया जो हमें इनपुट में मिल रहा है जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, और एरे 3 भी रख लिया है जिसकी जो लेंथ होने वाली है n+1 + n+2 रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एरे 1 हमें दिया हुआ है, एरे 2 हमें दिया हुआ है। हमने एरे 3 की लेंथ डिफाइन कर दी कि n1 + n2 एरे 3 की लेंथ होने वाली है। उसके बाद हमने एक मर्ज एरे फंक्शन बनाया जिसमें हमने सब कुछ पास कर दिया। अब वो मर्ज एरे फंक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आई हमने लिया और उसको जब तक चला रहे हैं जब तक या एरे 1 खत्म ना हो जाए या एरे 2 की लेंथ खत्म ना हो जाए। जब तक दोनों एरे हमारे हैं, हम दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होंगे और दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करने पे हम पता लगा रहे होंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है, उसको हम एरे 3 में इंसर्ट कर रहे होंगे। और के हमने उसी के इंडेक्स के लिए लिया है कि एरे 3 के हम कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहे हैं ये हमें पता रहे, इसलिए हमने एरे 3 के को भी डिफाइन करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हो रहा है, हम दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम AR(3) में इंसर्ट कर दे रहे हैं। उसी तरीके से जो भी वैल्यू छोटी रहती है हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको एज केसेस पहले से बता के रखे थे, अगर एरे 1 खत्म हो जाता है तो ये चल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों चल रहे होंगे। ठीक है, कोई भी एक एरे खत्म हो जा रहा होगा और एक एरे में वैल्यू बच रही होगी, तो जो भी एरे में वैल्यू बचेंगी हम उसे लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। जैसे AR(1) में वैल्यू बची तो हमने उसको AR(3) के लास्ट में इंसर्ट कर दिया, AR(2) में अगर कुछ वैल्यू बची तो हमने उसको लास्ट में इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जैसे ही आप ये प्रोग्राम को रन करोगे आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिल रहा होगा। अगर यहाँ पर आप चेंज कर दो, इसकी अलग अलग आप वैल्यू कर दो 7, यहाँ पर हम ले लेते 10। ठीक है, अलग अलग वैल्यू कर दी मैंने, उसके बाद भी आउटपुट सही आ रहा है आपका। वैसे ही अगर आप ये दो चीज़ को नहीं लिखोगे ना तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि आपको 10 नहीं मिल रहा होगा। ये देखो, जैसे हमें गार्बेज वैल्यू मिल गई, इसलिए लास्ट वैल्यू जो भी बची है हमें इंसर्ट करना है उसमें, और ये 2 एज केसेस वाली चीज़ आपको भूलना नहीं है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने लोगों में शेयर करना, और चैनल अच्छा लग रहा है आपको, अच्छी सीरीज लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।